हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साहब कोई पार्टिकल है, मैंने उस पार्टिकल की क्या कर दी साहब, कोई एक पॉइंट पे होगा ए, यहाँ से मैंने उसको बी पॉइंट पे लेके चला गया, लोकेशन मैंने उसकी चेंज कर दी। हम उसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, बोथ कैन नॉट बी जीरो, कोई ज़रूरी नहीं है साहब डिस्प्लेसमेंट हो। ओ हो, आपसे बोल रहा है कि लोकेशन पार्टिकल की चेंज करी है, वॉट कैन बी से अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। तो आपको लिख रहा है कि बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। साहब सही है, क्योंकि आपने लोकेशन चेंज कर दी तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, डिस्टेंस भी आया होगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि वन ऑफ द टू मे बी जीरो, कि बस आप इन दोनों में से एक जीरो भी हो सकता है। तो पार्टिकल की लोकेशन चेंज की है, तो आप बोलोगे साहब कि लोकेशन चेंज, क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया, मैंने ये क्वेश्चन डाला इसीलिए क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि हमें मोस्ट करेक्ट चूज करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, लोकेशन चेंज की, तो आप बोलोगे साहब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा और डिस्टेंस भी उसने कवर की होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में है कि वन ऑफ द टू मे बी जीरो, यानी क्योंकि पार्टिकल मूव किया तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन में डालने का पता नहीं है ना कि साहब एग्जामिनर ने किस हिसाब का क्वेश्चन डाला है। एग्जामिनर अगर कहे कि साहब यहाँ पे था पार्टिकल, लोकेशन चेंज कर दी और यहाँ लगा रख दी, और वैसे एक लोकेशन चेंज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि साहब पूरा घुमा के लाया, और एक लोकेशन चेंज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि साहब दूर रख दी। तो इस केस के अंदर साहब चांस है कि डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता, यानी थर्ड ऑप्शन तो गलत है कि बोथ मस्ट बी जीरो, बोथ आर पॉजिटिव ऑलवेज भी गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत है। अब दिक्कत गाड़ी अटकती है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन के ऊपर। अब फर्स्ट एंड सेकंड में से अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें चले जाते हैं कि साहब ये क्वेश्चन जो है ना, ये उसमें कि साहब इन दोनों में दोनों आंसर हो सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं या फिर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो खुद को बनाकर मैं बात करूं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए साहब, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा, या सॉरी डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा। अब लोकेशन चेंज से अगर एक्चुअल मीनिंग निकाला जाए तो यही बोला जाएगा कि साहब एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा तो लोकेशन चेंज तभी बोलेंगे, वापस लौट के उसी पोजीशन पर गए तो लोकेशन चेंज नहीं बोलना चाहिए। तो इस हिसाब से फर्स्ट सही है, इस हिसाब से सेकंड गलत है। बट अगर बोला जाए कि साहब चल के तो आया ना, लोकेशन तो चेंज की उसने, फिर वापस आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? उसने ये थोड़ी बोला रुकना है, उसने तो बोला लोकेशन चेंज की, यहां से यहां चल गया, लोकेशन चेंज की, पर दोबारा लौट के आ गया, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो मोस्ट सुटेबल क्या बैठ रहा है यार, अगर वो पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ और उसने लोकेशन चेंज की, पर वो बाद में घूम के यहीं आ गया, उनको ये तो बोला नहीं रुक गया दूसरे पॉइंट पर जाके और नई लोकेशन पर रुक गया, जाके यहीं लौट के आ गया, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हर सिचुएशन में होल्ड ट्रू करेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा साहब, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्टली किस लिए था साहब, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खोलने के लिए दिमाग, एग्जाम में दिमाग खोलने के लिए। क्योंकि एक मंत्र ध्यान रखना, एग्जाम में नीट का पेपर देने जा रहा हूं ना, एक मंत्र ध्यान रखना, कोई बताता नहीं है कि अगर सारे ऑप्शन सही हैं, सारे क्या हैं ऑप्शन सही हैं, और आपसे बोला है करेक्ट चुनो, तो आप मोस्ट करेक्ट चूज करेंगे। इन सब में सही तो है, पर हम मोस्ट करेक्ट जो होगा ना वो चूज करेंगे। और अगर सारे ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं और आपसे बोला है कि साहब आप जो है सही चूज करो, पर आपको सभी ऑप्शन गलत लग रहे हैं, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो आपको कम से कम गलत लग रहा है, कि यार हाँ चलो इसकी चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत सही हो सकता है, कम से कम गलत लग रहे हैं। ठीक है साहब, यह आपको मुश्किल से कोई बताने वाला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी बस, ठीक है, जो आपको देखनी चाहिए थी अगर देख रहे हो तो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है साहब, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपके फॉर्मूलाज भी रिवाइज करवा दे, जो कि आपको कॉन्सेप्ट भी ब्रश अप करवा दे, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन जो पूरा प्लेलिस्ट उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से जाइए, क्वेश्चन खुद लगाइए, उसके बाद अगर कोई गलत होता है तो चेक कीजिए, जब तक सही है तब तक सही है। और किसी किसी क्वेश्चन में अगर तुक्के सही कर रहे हो तो उसका आंसर जरूर चेक कर लेना, क्या पता नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। ठीक है साहब, तो इसी के साथ खुद से वादा कीजिए कि सब क्वेश्चंस करेंगे बहुत झमाझम, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।